हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव गलीव। टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास यहां पे कैनरा बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहां पे अवेलेबल है। इसे मैं करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नहीं कह सकता, इसे मैं कह सकता हूं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंटल इंडिविजुअल, यानी कि जिन जो लोग इंडिया में रहते हैं और जिन लोगों का अपना अकाउंट ओपन करवानी है कैनरा बैंक में, वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आज मैं आप लोग के बीच इस फॉर्म को फिलअप करके बताऊँगा, और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को यदि फिलअप करके आप यदि करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो बेहिचक आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपको करंट अकाउंट के अंदर यदि आपको डेबिट कार्ड में आपको वीज़ा तो मास्टर कार्ड भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको मेरी जितने भी सारे वीडियोज़ में बताए गए तरीके हैं वो सारे तरीके आपको फॉलो करनी है, और उसे फॉलो करके आपको जा करके ब्रांच में सबमिट कर देना है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आपको लगेगी, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और साथ में आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनने वाली है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की एक लाइक हमारे वीडियोज़ को ग्रोथ दे सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इतने सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। लाइक करने में क्या जाता है आप लोग को। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी तो। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पार्ट 1 ये जो फॉर्म है ये मेरे पास अवेलेबल है। और इस फॉर्म में आप लोग को कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जा रही है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बात करता हूँ कि ये जो फॉर्म है वो मेरे पास कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करनी है मैं आज आप लोग के बीच में शेयर करने वाला हूँ। ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप दे देना है। जिन लोगों को करंट अकाउंट ओपन करनी है उन लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपना अकाउंट ओपन करते समय आपको यहाँ पे नॉर्मल में रहने दीजिएगा, ताकि आपका जो अकाउंट रहेगा वो नॉर्मल में ओपन होगा। और नॉर्मल कहने का मतलब उसमें आपका जनरल कैटेगरी भी आ जाता है, प्रीमियम कैटेगरी भी आ जाता है। तो आप नॉर्मल पर टिक कर दीजिएगा। फिर एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे अपना न्यू पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपना अकाउंट को नया ओपन करवानी है, उससे अपडेट नहीं करवानी है। ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम क्या है आप इस जगह पर दर्ज कर दीजिए। मैडन नेम यानी कि आपकी माँ का नाम क्या है आप यहाँ पे दे दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। और जेंडर आप चूज़ कर लीजिए, आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ पे अपने स्पेसिफाई रूप से आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए कि आपकी जो शादी हुई या नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से चूज़ कर लीजिए। जिस भी अनुसार में भी आप हैं उस अनुसार से आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आपके पिताजी का नाम क्या है आप नीचे इस जगह पर इस कॉलम में आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना मदर मेडेंस नेम आपको आने के मदर्स का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना मदर्स का नेम यहाँ पे इंटर कर दें। और नीचे आप यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपनी पत्नी का वाइफ का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। इन केस यदि आप लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे लिटरेट में आप यहाँ पे सिंपली एस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर नो पर भी क्लिक कर दीजिए। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो पर टिक कर दीजिए, और यदि पढ़े लिखे हैं तो आप सही पर टिक कर दीजिए। ठीक है। और नेम ऑफ द गार्जियन यदि आप इन केस माइनर हैं जिसका एज 18 साल से ऊपर नहीं हुआ है, इन्हें के यदि आपकी उम्र कम है तो आप यहाँ पे अपना गार्जियंस का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आप यहाँ पे बियॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द गार्जियंस इन केस ओपनिंग ऑफ अकाउंट इन कैनरा बैंक, तो आप यहाँ पे अपना सारा चीज़ दे सकते हो। और नेशनलिटी आप यहाँ पे सिंपली आप इंडियन पर टिक कर दीजिए। कंट्री आपका कंट्री नेम क्या है आप यहाँ पे दर्ज करिए इंडिया। सिटीजनशिप की बात की जाए तो सिटीजनशिप आप यहाँ पे अपना इंडियन दीजिएगा। और ऑक्यूपेशन टाइप आपका सबसे बड़ा मैटर करता है, तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं कैनरा बैंक में करंट अकाउंट, तो आप यहाँ पे हमेशा बिजनेस पर ही टिक करिएगा, क्योंकि आप एक करंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो तो आप यहाँ पे आप बिजनेस पर टिक करिएगा। ठीक है। तो आपके पास यदि कोई दूसरा चीज़ है जैसे कि आप इंडस्ट्री सॉरी उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने सर से देख लीजिएगा। और आपका एनुअल इनकम क्या है आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, और उसी के अनुसार से आपका ITR रिटर्न जो भी आप फाइल करते हो सारा चीज़ आप वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, ताकि आपको साथ साथ में क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सके।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपका नेट वर्थ क्या है, यानी कि आपकी जो सालाना की इनकम आती है वो कितना आती है, आप यहाँ पे दे दीजिए। आप कौन से धर्म से अनुसार आते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आप यहाँ पे चूज़ करिएगा। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम पर टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन पर टिक करिए, या तो फिर सिख पर, या तो फिर आप अदर पर टिक भी टिक कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से टिक करिएगा। आप यदि हिंदू हैं तो मुस्लिम जो भी है आप टिक कर लीजिए। कैटेगरी आप जिस भी धर्म के अंदर आते हैं उसमें कैटेगरी जरूर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उस जगह पर आप कैटेगरी भी चूज़ कर लीजिए। फिलहाल अभी मैं अपना कैटेगरी एसटी चूज़ कर ले रहा हूँ। और पर्सन विद डिसेबिलिटी में आप यहाँ पे नो पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ खराबी, जैसे कि आपका पैर कहीं टेढ़ा तो नहीं है, आप तोतला बोलते नहीं है, यानी कि शरीर से अपंग होना पर्सन विद डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो आपके पास कोई ऐसी खराबी नहीं है, तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप कितने तक पढ़े हैं आप यहाँ पे टिक करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, यदि आपके पास बिजनेस है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम, नेम ऑफ द बिजनेस एंड डिजिग्नेशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि उस बिजनेस में आपका स्टेटस क्या है, आप यहाँ पे सिंपली डिजिग्नेशंस में आप दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे आपको ये कहता है कि प्लीज टिक दी एप्लीकेशन बिलो। ये हर एक अकाउंट ओपनिंग में आपको ये मांगा जाएगा कि क्या आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर आप सिंपली नन पर भी टिक कर सकते हो, एज ए हैं तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे सिंपली पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन पर टिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से जो भी आपको आता है आप टिक करिएगा। और अब नेक्स्ट आपसे यहाँ पे सिंपली नीचे यहाँ पे कहता है कि आपका पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, आप यहाँ पे दर्ज करिए। और सबसे बड़ी मैटर यहाँ पे यही करता है कि यदि आप एक बिजनेसमैन है, अपना एक यदि करंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, तो आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, और पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे दे दीजिए, आपका जो भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिससे एक बैंक आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशंस में आप यहाँ पे अपने एड्रेस को किस डॉक्यूमेंटेशन से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे टिक करिएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड से करवाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड पर टिक करूँगा, और यहाँ पे नीचे अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मैं अभी तुरंत फिलअप कर दूंगा। और बात आती है कि यहाँ पे नीचे आपको इशू डेट वगैरह देने की, तो इशू डेट आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड का कोई इशू डेट वगैरह होता ही नहीं। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, आने की आप रहते कहाँ पे हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डिटेल्स आपके पूछा जा रहा है कि आप जहाँ पर भी रहते हो वो आपका एड्रेस करंट है या फिर परमानेंट या फिर ओवरसीज है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप एक अपना स्थायी रूप से कहीं पे रह रहे हो, यानी कि परमानेंट हमेशा के लिए, तो आप परमानेंट पर टिक करते हो तो कर दीजिए। यदि आप यहाँ पे अपने बिजनेस के तौर पर या तो कहीं कहीं जॉब कर रहे हो, और जॉब करने के बाद ही आपको यदि कहीं रहने के लिए आपको सारा चीज़ मिला हो, रेंट हाउस वगैरह, तो आप यहाँ पे सिंपली करंट पर टिक कर सकते हो। एड्रेस टाइप की बात की जाए तो आपको यहाँ पे एड्रेस जो सो आपको रेसिडेंटल या तो बिजनेस में मिला है तो आप इस पर टिक कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे रेसिडेंटल पर टिक कर देता हूँ। नीचे यहाँ पे मैं अपना एड्रेस वगैरह फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर सिटी या तो विलेज में यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ, मेरा जो सिटी है वो यहाँ पे दे दे रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब मैं अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी फिलअप कर दे रहा हूँ। स्टेट की बात की जाए तो मेरा स्टेट झारखंड है, तो मैं यहाँ पे झारखंड टिक कर दूंगा। और पिन कोड की बात की जाए तो मेरा जो झारखंड के अंदर जो मेरा पिन कोड है 825324, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। एंड देन कंट्री नेम आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, आप कौन से कंट्री से आते हैं तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। एड्रेस डिटेल्स आपको सेम वही का वही रहने दीजिए, कोई चेंजिंग मत करिएगा। और अपने एड्रेस डिटेल्स को यदि आप वेरिफिकेशन करवाना आप चाहते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपका एड्रेस डिटेल जो आपने ऊपर में डॉक्यूमेंटेशन नंबर दिया था अपना आधार कार्ड का, उससे यदि मैच नहीं करता है तो नीचे आपको यहाँ पे अपना यूटिलिटी बिल या तो पीपीओ या तो एफपीपीओ या तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट के द्वारा आपको इसे वेरीफाइड करनी पड़ेगी, जिससे आपका एड्रेस पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाए। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, आपको अपना सिग्नेचर्स या तो आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशंस आपको देनी पड़ेगी, या तो यदि आपके पास थंब इम्प्रेशंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे एस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैटर करता है। ये कहता है कि आप अपना KYC करवाना चाहते हैं, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन टू बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पे एस पर टिक कर सकते हो। लेकिन ये तभी करिएगा यदि आपके अकाउंट में यदि आपके आधार कार्ड में जो सो मोबाइल नंबर ऐड होगा तो। और यहाँ पे ये भी कहता है कि KYC ऑथेंटिकेशन एंड आधार शेडिंग इज मैंडेटरी फॉर द अवेलेबल DBT बेनिफिट्स,
बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा डीबीटी मतलब मेरे अकाउंट में नहीं आया, मेरा जो आधार से लिंक नहीं हो रहा है। तो यही वो प्रॉब्लम है जिन लोगों का अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। अकाउंट ओपन नहीं हुआ है अभी तक, वही सही है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद कोई भी आप कुछ भी कदम नहीं उठा सकते। जिन लोगों का अकाउंट ओपन नहीं हुआ है यहाँ पे वो सिंपली इस पर टिक करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका ई केवाईसी के साथ साथ आपका आधार सीडिंग भी साथ साथ हो जाएगा, जिससे आपका जो भी सरकारी पैसा वगैरह आएगा, मान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपका इसी अकाउंट में आएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट आप लोग का यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है कि आप जो अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं वो आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, या फिर आप यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। नीचे आपको यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट चूज करनी है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना अकाउंट अभी मैं करंट ओपन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं करंट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा और करंट अकाउंट इंडिविजुअल पर ही रहने दीजिएगा, वही बेटर रहेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन आप यहाँ पे सेल्फ करिए। नीचे आपसे यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड आप क्या क्या चाहते हैं, एटीएम कार्ड चाहते हैं तो आप एस पर क्लिक करिएगा। आप एटीएम पर कौन सा नाम ऐड करवाना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर लीजिए, जो भी आप ले देना चाहते हैं। हाँ, आप अपने आधार कार्ड से अलग भी दे सकते हो, आपके अकाउंट में जो भी नेम वगैरह है उससे भी आप अलग दे सकते हो, जरा सा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना कार्ड टाइप, आपको यहाँ पे कार्ड टाइप सी चूज कर लेनी है। सर्विस रिक्वायर्ड के अंदर आपको यहाँ पे कार्ड टाइप आपको दिया जाता है कि यदि आप अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड या तो डेबिट कार्ड कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, तो आप अपने डेबिट कार्ड का कौन सा टाइप आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। फिलहाल आज के ज़माने में रुपए कार्ड तो कोई लेता ही नहीं, क्योंकि रुपए कार्ड का मतलब ये होता है कि आप इसे इंडिया में ही यूज़ कर सकते हो, और वीज़ा कार्ड का मतलब होता है कि आप इसे वीज़ा आने की इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हो, और मास्टर का मतलब आप इसे जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वीज़ा और मास्टर दोनों मैं आपको परफेक्ट करूँगा। मैं अभी टिक कर दे रहा हूँ वीज़ा पर, क्योंकि वीज़ा यदि आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी एक बेनिफिशियल्स ये होता है कि आप इसे इंटरनेशनल में भी आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने अकाउंट से कहीं भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। चेकबुक की बात आती है, यदि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो करंट अकाउंट में आमतौर पर चेकबुक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप सिंपली यस पर टिक कर दें। और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे यस पर टिक कर दें। एसएमएस अलर्ट, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड पासबुक रिक्वायर्ड, सबों पर आप यस पर टिक कर दें। अभी मैं सबों पर यस कर देता हूँ, और ये स्टेटमेंट एट दैट मंथली इंटरवल्स में यहाँ पे सिंपली मैं रिक्वायर्ड पर टिक कर देता हूँ। ये क्या करेगा कि मेरा मंथली जो सो जितना भी ई स्टेटमेंट बनेगा वो सारा ई स्टेटमेंट मेरे पास एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाएगा, जो मेरे मोबाइल नंबर में भेजेगा। तो ये हमेशा आप ध्यान में रख के आप यहाँ पे सिंपली सर्विस रिक्वायर्ड में फिलअप करिएगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पे नो पे टिक कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको वही सारी चीज़ें देने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ रखना चाहते हो, क्या चीज़ आप नहीं देना चाहते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सिंपली नॉमिनी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। एंड द पॉइंट में आपको यहाँ पे नॉमिनी फॉर्म आपको मिल जाता है। जो नॉमिनी फॉर्म वो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस वगैरह, और अंडर सेक्शन 45 जेडे ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपसे यह मांगा जाता है कि आप यहाँ पे अपना नॉमिनी का ऐड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप के साथ साथ आप यहाँ पे नॉमिनी का एज वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ पे ऐड करिए। नॉमिनी का सिग्नेचर भी आप यहाँ पे दिलवा लीजिएगा, ताकि आपका जो नॉमिनी रहेगा वो ऐड हो जाएगा। इसे आप ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हो, इसलिए आप इसे स्किप कर दीजिए। और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप अपने नॉमिनी को ऑनलाइन ऐड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और सबसे अजीब बात यह है कि कैनरा बैंक पर बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोग के बीच अवेलेबल कर दिया हूँ, जिन्हें आप देखकर अजीब रह जाइएगा। यानी कि जितने भी सारी वीडियोस है वो सारे वीडियोस मैं ऑफिशियली आप लोग के लिए ही लाया हूँ, और उन सारे वीडियोस को आप देख करके अपना अकाउंट को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बना दिया गया है, इससे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है भी नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट आप लोग को यहाँ पे ये कहता है कि डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशंस। जब भी कोई इंसान अपना अकाउंट सेल्फ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे उससे क्या है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन आपसे वो बैंक लेता ही लेता है, यानी कि आप अपना अकाउंट ओपन करवा रही हो। सिंपली आपको चुपचाप यहाँ पे अपना प्लेस एंड देन डेट आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ध्यान में रहे, जो भी अकाउंट में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे आप करने जा रहे हो वही सिग्नेचर आपके अकाउंट में ऐड होगा। तो ये सिग्नेचर आप अपने हाथ में जरूर याद करके रखिएगा, नहीं तो बाद में आपसे अकाउंट वाले लोग, यानी कि आपके बैंक वाले लोग आपसे पूछ बैठेंगे कि आपके अकाउंट में कौन सा सिग्नेचर है। जब भी आप अपना चेकबुक वगैरह कभी कहीं भी आप चेक काट के दीजिएगा तो वही सिग्नेचर से आपका सारा काम चलने वाला है। मैं ये फिलहाल इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत समय में ये जो सो भुगत चुका हूँ,
और जब मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो मैं आपसे छुपाना ही नहीं चाहता, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि नहीं, आपको ये सब चीज़ें आपको करके रखनी है। अब ये रहा, यहाँ पे आपको सिंपली अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन करके आपको अपने पास सिंपली पासबुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से ले जानी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड देन आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड वगैरह है तो वो सब भी ले जाइए। बट ये वोटर आईडी कार्ड ये सब मैंडेटरी नहीं है, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और एंड देन आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज फोटो। ये दोनों चीज़ें आपको लेकर जाना है ब्रांच, और ब्रांच में जाकर के इस फॉर्म के साथ आपको सबमिट कर देनी है। बस आपको कुछ नहीं करना, और सबमिट करने के बाद लगभग 2-3 दिन के बाद आपको पासबुक मिल जाएगा। यदि आप इसे ई वेलकम किट में लेना चाहते हो तो वहाँ पे कह दीजिएगा कि मुझे घर बैठे ही मुझे चाहिए, मुझे ब्रांच नहीं आना। बस इतना कह के छोड़ दीजिए, आपके पास वो आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके पास पहुंचा दिया जाएगा ई वेलकम किट, जिसमें आपका पासबुक रहेगा, चेकबुक रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ रहेगा। बात रह गई क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड आपको शुरुआत में नहीं मिलने वाला। हाँ, आपके पास यदि आईटीआर आपने यदि कहीं फाइल कर रखी है तो ब्रांच में दे दीजिए, देखिए कोशिश करके आपको मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो जय राम जी की। ठीक है, वीडियो को देते विराम, मिलता है आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को देता हूँ विराम, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कैनरा बैंक के इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को जरूर लाइक करके जाइएगा। अंतिम बार फिर मैं कह के जा रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 2 काम जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलता है आप लोग साथ।